डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस और जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि पीआईएल खारिज हुई है, रिट पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। डीजीपी के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। बाबूलाल मरांडी समेत कई लोगों ने दायर की थी याचिकाएं। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दायर अवमानना याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। ये याचिकाएं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य लोगों ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा, अवमानना की कार्यवाही का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता साधने या फिर निपटने के लिए नहीं किया जा सकता। राजनीतिक हिसाब किताब जनता के बीच जाकर बराबर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की साजिश को सुप्रीम तमाचा है। अब बाबूलाल सरकार के फैसले पर बेवजह अड़ंगा नहीं लगाएंगे। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बाबूलाल की गलतफहमी अब दूर हो गई है। हम तो बार बार कह रहे हैं और ये संवैधानिक अधिकार है कि राज्य सरकार को अधिकार है डीजीपी की नियुक्ति का, और अनुराग गुप्ता जी की नियुक्ति कैबिनेट के फैसले की नियुक्ति है। कैबिनेट का फैसला का मतलब राज्य की 3.5 करोड़ जनता का फैसला होता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की 3.5 करोड़ जनता के फैसले को सम्मान दिया है। और बाबूलाल जी अब कम से कम अब सुधर जाइए, राज्य की जनता का फैसले को मानिए। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, एक कहावत है ना, तो वैसे ही लीगल जो है वो लीगल ही रहेगा। राज्य सरकार ने कैबिनेट से पास करके तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करते हुए उनको पद पर बनाए रखा था, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया। तो कम से कम गलती का एहसास करें और ऐसी गलती दोबारा बाबूलाल जी ना करें। उधर बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की पीआईएल को खारिज किया है, लेकिन हाईकोर्ट में जो रीट दाखिल किया है उस पर 3 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। इसमें माननीय अध्यक्ष जी ने जो पीआईएल दायर किया था उसकी जो सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसको इंडिविजुअल पीआईएल मान करके इसकी सुनवाई से उन्होंने मना किया। और लेकिन एक दूसरा पक्ष भी इसका है कि जो इस पर सुनवाई करने के लिए जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने जो हाई कोर्ट में रीट दायर किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 3 हफ्ते के बाद उसकी सुनवाई करेंगे, और उसमें भी यही बात है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह जो नियुक्ति है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ अभी ये मामला पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है और न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है, और हम सबको इंतजार करना चाहिए कि 3 हफ्ते के बाद जब रीट पिटीशन पर माननीय उच्चतम न्यायालय में जब सुनवाई होगी तो माननीय न्यायालय का क्या फैसला आता है। दरअसल 26 जुलाई 2024 को डीजीपी अजय सिंह को हटाकर राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी बनाया था। सरकार के फैसले के खिलाफ बाबूलाल मरांडी समेत अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीजीपी अजय कुमार सिंह को उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया, और अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में अवैध रूप से नियुक्त किया गया था। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन राकेश के साथ पूजा की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से पूरी नियुक्ति को चुनौती दी थी। उस याचिका पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे लेकर अब जहां एक तरफ जेएमएम हो या फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हमला बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अभी रिट पर सुनवाई बाकी है, मामला पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल को कहीं न कहीं एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि लगातार बाबूलाल मरांडी जो कि
लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता के नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके मामले में पूरी जो प्रक्रिया है वो नहीं अपनाई गई और उनकी नियुक्ति जो है वो गलत तरीके से की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच इस मामले को लेकर काफ़ी हद तक आपने देखा होगा टकराव वाली भी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि केंद्र की तरफ से कई बार वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर पत्राचार भी किया गया और सरकार को ये कहा भी गया कि आप उन्हें हटाइए क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है वो संवैधानिक नहीं है और जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं का राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। केंद्र की नज़र में 30 अप्रैल को ही डीजीपी जो हैं वो रिटायर हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने उनको एक्सटेंशन दिया तो उस पर कई सवाल जो हैं वो केंद्र की तरफ से भी उठाए गए और स्टेट बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं उनके तरफ से भी लगातार इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा गया। हालांकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका बाबूलाल की तरफ से दायर की गई, इसके अलावा भी कई और दूसरे याचिका भी दायर किए गए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच 3 जजों की जिसमें सीजीआई खुद मौजूद थे, तो उन्होंने एक तरीके से बाबूलाल की इस याचिका को खारिज कर दिया और न सिर्फ खारिज किया बल्कि ये भी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए आपकी जो राजनीतिक लड़ाई है उसको आप मतदाताओं के बीच में लेकर आइए, न कि सुप्रीम कोर्ट में इन ऐसी चीज़ों को लेकर आइए। तो कहीं ना कहीं एक नसीहत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबूलाल को दी गई है और हालांकि बीजेपी को अब भी उम्मीद है कि अभी रीट याचिका चूंकि लगा हुआ है और उस पर 3 हफ्ते के बाद सुनवाई होनी है, तो बीजेपी फिलहाल ये महसूस कर रही है कि ये पूरा मामला जो है पूरी तरीके से अभी खारिज नहीं है, अभी संभावनाएं हैं, तो बीजेपी अपने स्तर से संभावनाओं को देख रही है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, उनको लग रहा है कि एक बड़ी जीत जो है वो राज्य सरकार की हुई है और आपने देखा होगा कि इस खबर के साथ ही बीजेपी के माफ कीजिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई। उनके तरफ से ये कहा गया कि बाबूलाल न सिर्फ कोर्ट का बल्कि आम लोगों का भी समय बर्बाद कर रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पर अपनी मुहर भी लगा दी है। तो अब देखना होगा कि ये चीज़ें अब किस तरफ आगे बढ़ती हैं, लेकिन वर्तमान में ये ज़रूर है कि डीजीपी वर्तमान जो डीजीपी है अनुराग गुप्ता, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी को एक बड़ा झटका लगा है। अब बिल्कुल, लेकिन देखिए आने वाला समय दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि प्रोन्नति समिति की जब बैठक होने वाली थी, यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से इनकार कर दिया था। अब चूंकि तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जो बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर किए गए थे, अब देखना है कि जो राज्य के पुलिस पदाधिकारी थे जिनकी प्रोन्नति रुकी हुई थी, क्या यूपीएससी अब इस दिशा में आगे बढ़ता है? अब देखिए वो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस लाइन के बाद, इस निर्देश के बाद यूपीएससी का क्या स्टेप होता है, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प हो जाएगा वो देखना भी, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि केंद्र और स्टेट के बीच में इस पूरे मसले को लेकर जो टकराव थी और लगातार पत्राचार भी केंद्र की तरफ से राज्य को किया गया, राज्य सरकार को किया गया और ये कहा गया कि असंवैधानिक तरीके से डीजीपी की नियुक्ति की गई है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को ही खारिज कर दिया है, तो अब जो टकराव थी वो एक तरीके से खत्म होगा। लेकिन यूपीएससी का क्या नजरिया होता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राकेश, आने वाला समय बेहद दिलचस्प होने वाला है और खास तौर पर डीजीपी अनुराग गुप्ता के नियुक्ति को लेकर, तमाम पुलिस पदाधिकारियों की प्रोन्नति को लेकर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बाबूलाल मरांडी ने की याचिका दायर की थी उनकी नियुक्ति को लेकर और उसे चुनौती दिया था। हालांकि चुनौती वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।